जहाँ आप कंफर्ट फील कर रहे हों वहाँ आप बैठ सकते हैं और सर्वप्रथम अपने मस्तक पर, फोरहेड पर बुद्धि को कंसंट्रेट करने की कोशिश करें और 5 बार ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी सांस हम लेंगे और धीरे धीरे ओम की ध्वनि के साथ सांसें छोड़नी हैं। पुनः सारा ध्यान हमारा फोरहेड, जो हमारे इस शरीर का सेंट्रल पॉइंट कहें, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पर कंसंट्रेट करें। अपने आप को याद दिलाएं कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं पूरे बॉडी का डायरेक्टर हूँ, कंट्रोलर हूँ। जो शरीर के सेंटर पॉइंट, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पर विराजमान है। उसमें अथाह शक्ति है और वह शक्तियाँ इस शरीर में जब से आई, तब से अभी तक कंटिन्यू अपना वर्क कर रही हूँ। ये 5 तत्व का शरीर, 5 फिजिकल एलिमेंट का यह शरीर बना हुआ है। इसे भी समय प्रति समय प्राकृतिक चीजें जैसे कि ऑक्सीजन चाहिए, जल चाहिए, भोजन चाहिए, जो कि इसका सोर्स प्रकृति है, नेचर है। इसलिए जब इन सब चीजों की आवश्यकता होती है तो इसे हम इन प्राकृतिक चीजों के माध्यम से भरपाई कर लेते हैं। लेकिन वो चैतन्य शक्ति, वो शॉल इस शरीर में जब से आई है तब से अपना काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो गई, जिसके कारण उस सॉल की ओरिजिनल जो क्वालिटी थी, सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, पवित्रता आदि, उसकी जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह,
एशिया आदि ने ले लिया, जिसकी वजह से चारों ओर का वातावरण नेगेटिव हो गया। यही कारण है कि वर्तमान में विश्वव्यापक कोरोना वायरस के कारण सभी के अंदर एक भय है, अनिश्चितता का, अचानक का डर, भविष्य का डर। वर्तमान में सभी मेडिकल स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट, सफाई कर्मी व अन्य जो इस संकट की घड़ी में दिन रात 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चूंकि अभी चारों तरफ का वातावरण भयभीत है, नकारात्मक है। ऐसी परिस्थिति में इस जंग में जितने भी योद्धा बनकर मुकाबला कर रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं थोड़ी सी मनोबल की कमी हो गई है, जिसके कारण स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन हो गया है। फलस्वरूप अपने कर्तव्य तो निभा रहे हैं, लेकिन विल पावर कम होने के कारण जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा है, भावनाएं हैं, वो कभी कभी कम हो जाती है। लेकिन हम योद्धाओं का कर्तव्य है, चूंकि इस जंग में हम एक योद्धा के रूप में समाज में, इस राष्ट्र में सामने खड़े हैं। मेडिकल साइंस जो अपने नए नए टेक्निक के माध्यम से कई जटिल बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक किया, किंतु वर्तमान में विश्वव्यापक कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोई कारगर इलाज अभी उपलब्ध नहीं करा पाई है। ऐसी परिस्थिति में प्रकृति जो प्राचीन काल में जब मेडिकल साइंस अपने नई तकनीक नहीं उपलब्ध करा पाई थी, तो भी ये प्रकृति सिर्फ मानव मात्र नहीं, अपितु सभी प्राणियों के लिए मदद देती आई। अपने शुद्ध वातावरण से, अपने शुद्ध प्राकृतिक साधनों की वजह से, जिसके कारण प्राचीन काल के ऋषि मुनि, महात्माएं, संतों ने स्वस्थ जीवन, चिरायु भव का वरदान हासिल किया। वही प्रकृति आज भी हमें सहयोग दे रही है। पूरी सृष्टि को चलाने वाले वो परम सत्ता, जिसे हम अल्लाह, गॉड, ईश्वर, प्रभु आदि अनेक नामों से उन्हें पुकारते हैं। जब ऐसी संकट की घड़ी में जो हम अभी तक गाते आए भक्ति में कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। जब ऐसे उनको किसी भी संबंध के साथ याद करते हैं, तो वो हमें मदद करने के लिए बाध्य हो जाता है। और कहते हैं कि जहाँ दवा काम ना आए, वहाँ दुआ काम आती है। तब
ऐसी परिस्थिति में उनको जैसे मैं याद करती हूँ तो मुझे अनुभव होता है कि उनसे बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारी किरणें उनसे निकलकर चारों तरफ किरणें निकल रही हैं जो मुझ तक भी पहुंच रही हैं। मेरे मस्तक से मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। अनुभव करें कि किरणें मस्तक से मेरे ब्रेन से होते हुए मेरे आईज, मेरे नोज, मेरे ईयर, मेरे माउथ, मेरे पूरे फेस, मेरे नेक, दोनों आर्म्स, कलाई, चेस्ट, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, कमर से नीचे का पोर्शन, थाई, घुटना, अंगूठा, नीचे तलवे तक ये किरणें पहुंच रही हैं। पुनः अनुभव करें कि सर से लेकर पांव तक जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक वैसे इन किरणों का भी फ्लो हो रहा है मेरे पूरे बॉडी में, जिससे मैं एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या सस्पेक्टेड हैं, उसके अंदर भी एक अभी भय है, किंतु हम उस बीमारी से संक्रमित नहीं हैं। इस जंग के योद्धा होने के कारण उन मरीजों के संपर्क में चाहे डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से हम आते हैं तो उन्हें यह महसूस हो, वह हमारी उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो, उन्हें महसूसता हो हमारे कर्तव्यों से, हमारे विचारों से, संकल्पों से, बोल से उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो, उम्मीदों की किरणों का एहसास हो, नए जीवन का एहसास हो, और हमारा उन सभी को उनके प्रति मनोबल बढ़ाने का पूरा प्रयास हो। उस भगवान से हम प्रेयर करते हैं कि हे भगवान, इन्हें भी शक्ति दो जो संक्रमित हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वो अपने आप को, अपने परिवार को बल दे, हिम्मत दे, और जो इस बीमारी की चपेट में नहीं आए हैं उन्हें भी सुरक्षित रखना, सेफ रखना, और पुनः अपने मन व बुद्धि को थॉट दें व अपने आप को देखें कि मैं पूरी तरह से सेफ हूँ, मेरा पूरा परिवार सेफ है, पूरी कॉलोनी सेफ है, समाज सेफ है, शहर व राष्ट्र सेफ है। अनुभव करें कि सुप्रीम पावर से पावरफुल किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। पूरे एरिया, पूरे जोन में, पूरे राष्ट्र के अंदर यह हमारे एक सेफ जोन तैयार हो चुका है। पूरा
पूरा राष्ट्र, पूरा देश सेफ जोन के अंदर है। एक पॉजिटिव एनर्जी से पूरा एरिया भरपूर है और नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक समाप्त होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस समाप्त होता जा रहा है और पूरी तरह से हम सभी सेफ होते जा रहे हैं। मैं हेल्दी, वेल्दी व निरोगी हूँ। मुझ में इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो चुकी हूँ। इसी सकारात्मक ऊर्जा व शक्तियों के माध्यम से अपने आप को अपने रूटीन लाइफ में दैनिक कार्य को करने के लिए, अपने कर्तव्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार महसूस कर रही हूँ। अब मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ अपनी नई सोच, नए विचार व सकारात्मक ऊर्जा के साथ। Stay home, save life.